अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आजकल अक्सर औक़ात ये डिस्कशन होती है, कभी कभार दोस्तों के साथ बैठते हैं या क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होती है तो ये पॉइंट सामने आता है कि रियल स्टेट में एक्टिविटी क्यों कम हो गई है। रियल स्टेट की प्राइसेस भी डाउन होना शुरू हो गई हैं और एक्टिविटी भी बहुत कम हो गई है। इसकी क्या रीज़न है? मैं आज ये रीज़न आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि क्या वजह है, क्यों रियल स्टेट की एक्टिविटी कम हो गई है। इसमें अगर देखें रियल स्टेट में कि कौन लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो जो मेजर प्लेयर होते हैं, जो मेजर बायर होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, वो दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मेजर जो कंट्रीब्यूशन आती है वो आती है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से, जो यहाँ पे रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए सबसे जो फेवरेट इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है वो रियल स्टेट है, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग कम से कम होती है और रिटर्न बहुत बेहतर आता है और टाइम भी नहीं चाहिए होता मैनेज करने के लिए। आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे प्लॉट ले लेते हैं या कमर्शियल में कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद आपकी अपनी वो जो प्रॉपर्टी होती है खुद ब खुद रिटर्न बढ़ा रही होती है, खुद ब खुद उसकी अप्रिसिएशन हो रही होती है। तो ओवरसीज़ का ये फेवरेट सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में। अदरवाइज़ वो किसी और सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वहाँ पर उन्हें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, अच्छा खासा उनका टाइम कंज्यूम होता है और वहाँ पर रिटर्न भी उतने श्योर नहीं होते कि कितने रिटर्न वहाँ पर आएंगे। तो उस हवाले से ओवरसीज़ सबसे ज़्यादा रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेजर कंट्रीब्यूशन आती है रियल स्टेट में वो आती है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से। अब रियल स्टेट की एक्टिविटी जो कम हुई है उसकी रीज़न क्या है? अगर मैं पहली बात करता हूँ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए, कि वो जो लोग रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते थे, इस वक्त रियल स्टेट की प्राइसेस इतनी ऊपर जा चुकी हैं कि शहरों के करीब करीब जगहों पे रियल स्टेट मुनासिब प्राइसेस पे नहीं मिल रही। अगर आप 5 मरले का प्लॉट भी लेने जाते हैं तो 25-30 लाख में 5 मरले का प्लॉट आपको मिल रहा है और वो 25-30 लाख से शुरू होता है और कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे वो 60 लाख तक भी जाता है, 70 लाख 75 लाख तक भी जाता है। तो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है कि रियल स्टेट की जो प्राइसेस इतनी ऊपर जा रही हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करें। एक तो ये फैक्टर आया रियल स्टेट में, क्योंकि पिछले कुछ अर्से में मतलब बड़ी ईद से पहले रियल स्टेट की प्राइसेस बहुत ऊपर गई और उनकी परचेजिंग पावर से निकल गई। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से, कि पाकिस्तान की इकानमी में इतनी डिस्टर्बेंस रही कि डॉलर कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था और डॉलर का रेट इतना बढ़ रहा था कि वो लोग सोच रहे थे कि हमें अगर पाकिस्तान अपने फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें उतना रिटर्न नहीं मिलेंगे जितना हम उन्हें होल्ड करके अपने कंट्री में रोक लें और यहाँ पे अपने पास रखें, तो डॉलर का जो रेट बढ़ रहा था उसका बेनिफिट उन्हें ज़्यादा मिल जाएगा। तो उस वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी इन्वेस्टमेंट्स रोक ली और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट रोक गई। तो ओवरऑल रियल स्टेट की एक्टिविटी रुक गई। अब इसका सलूशन क्या है कि हुकूमत को किस तरह से इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और रियल स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए ताकि रियल स्टेट की एक्टिविटीज़ बढ़ें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हों। और रियल स्टेट के साथ जब रियल स्टेट की एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तो इसके साथ कई और इंडस्ट्रीज़ अटैच होती हैं, वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए कोशिश करें कोई ऐसी स्ट्रेटजी लेके आएँ। हमने एक और वीडियो में ये पॉइंट शेयर किया है कि आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या स्ट्रेटजीज ला सकते हैं ताकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम हो जाएं और वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें, आसानी से इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स की भी बात होती है, उसमें रियल स्टेट की प्राइसेस को कम रखने की भी बात होती है, उसमें रेजिडेंशियल जोन्स में वर्टिकल बिल्डिंग की भी बात होती है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप ऑब्जर्व करें कि पाकिस्तान में जो अपार्टमेंट्स वर्टिकल बिल्डिंग्स बन रही हैं वो कमर्शियल के प्लाट्स पर बन रही होती हैं और उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा होती है कि जो डेवलपर होते हैं वो नीचे वाले फ्लोर पर तो मॉल्स वगैरह रखते हैं, फिर ऊपर वाले फ्लोर पे ऑफिसेज रखते हैं और वो उनकी मजबूरी होता है क्योंकि कमर्शियल के प्लॉट की प्राइस इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें अपनी कास्ट कवर करना होती है और उसके बाद फिर ऊपर वाले फ्लोर पे जाके वो अपार्टमेंट बनाते हैं और इस वजह से उन अपार्टमेंट्स की भी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो कमर्शियल के प्लॉट पे बने होते हैं। इसी तरह से अगर कोई स्ट्रेटेजी ऐसी आ जाए कि रेजिडेंशियल जोन्स डिक्लेयर किए जाए और उन रेजिडेंशियल जोन्स में वर्टिकल बिल्डिंग बनाई जाए तो उससे प्रॉपर्टी की प्राइसेस कम हो जाएंगी, क्योंकि रेजिडेंशियल जोन
सुकून होगा। वहाँ पे जो डेवलपर हैं उन्हें प्लॉट भी रेजिडेंशियल प्लॉट की प्राइस के मुताबिक मिलेगा, और वहाँ जब आप वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाएंगे तो आपकी कास्ट कम होती जाएगी। और अगर वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से अप्रूव हो जाएं और तो वहाँ का फ़ायदा ये होगा कि जो एक आम प्राइवेट डेवलपर को मार्केटिंग कास्ट इनकर करनी पड़ती है, अच्छी खासी मार्केटिंग कास्ट आ जाती है, वो भी उसकी सेव हो जाएगी, और वो बेनिफिट एक जो ओरिजिनल बायर है उसे जाके मिलेगा। तो ये ओवरऑल सूरत हाल कि इस तरह से प्राइसेस भी कम हो सकती हैं। ये था टॉपिक हमारी तरफ से आज का। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, किसी तरह का कोई पॉइंट जो आप क्लियर करना चाह रहे होते हैं, हमारे वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप हमें फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इस्लामाबाद में अगर रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ लोकेशंस पे ऑफिस हैं, हमारी टीम्स आपको सपोर्ट कर सकती हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू और हमारी वेबसाइट के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।